हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग? अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हम आपके लिए एचपी पुलिस के जो मॉक टेस्ट है, जो प्रैक्टिस सेट है वो ला रहे हैं और जिसमें आपका पहला टॉपिक था रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का ये पहला मॉक टेस्ट है। आइए दोस्तों, देखते हैं इसके क्वेश्चन। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है अ नंबर। एक मिनट दोस्तों, पेन चेंज कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है a number which can be expressed as p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। तो दोस्तों, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि वो नंबर बताइए जिसे हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें q इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। और जो p और q है वो क्या है, एक इंटीजर है। ये आपसे पूछा गया है। इसमें क्या है, इंटीजर। तो बताइए ये किसकी डेफिनेशन है? तो आपका ऑप्शन है नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, इंटीजर्स की या रैशनल नंबर्स की। तो दोस्तों, जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो होगा रैशनल नंबर, ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी रैशनल नंबर। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो ये डेफिनेशन है कि आपका अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, जो पी एंड क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और जिसमें क्यू क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा गया है स्पेसिफिक इस डेफिनेशन। हम इन्होंने बोला है कि p और q इंटीजर तो है पर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि दोस्तों, जब किसी के भी भाग में, किसी के भी डिवाइड में 0 आता है, अगर किसी के भी डिवाइड में 0 आएगा, मान लीजिए आपने p को भर दिया 1 और q को भर दिया 0, तो ये क्या बन जाएगा, 1/0। और 1/0 अगर किसी के भी डिवाइड में 0 आता है तो वो जाता है नॉट डिफाइंड। क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। तो वो जाता है नॉट डिफाइंड, इसलिए किसी के भी डिवाइड में 0 नहीं आता है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। और p और q क्या हो सकते हैं, आपके इंटीजर्स हो सकते हैं। और इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अब। तो दोस्तों, इंटीजर आपके पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर जो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 और इंफिनिटी तक, अनंत तक। और दूसरी तरफ -1 -2 -3 और इसी तरीके से ये कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक। तो जो ये होते हैं आपके इंटीजर्स। ये क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स। मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि इसकी डेफिनेशंस और इसके बारे में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 3/7। 2/7 एंड 3/7 के बीच कौन सा रैशनल नंबर है? आपका ऑप्शन दिया गया है 4/7, 5/7, 5/14 एंड 1/4। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2/7 एंड 3/7 के बीच का एक परिमेय संख्या है? दोस्तों, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, इन वैसे क्वेश्चनों में अगर आपको कोई बीच की संख्या निकालने को बोला है तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन है 2/7 और 3/7। हमें क्या करना होता है, इसमें हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना होता है, मतलब हमें इसमें डिवाइड में जो बटा में होता है उसे क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। परंतु अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 2/7 और 3/7, मतलब 2/7 और 3/7 क्या है, 7 जो है इसका बेस है, ये पहले से ही बराबर है। जो इसका बेस है ये पहले से ही बराबर है। तो अब आप देखो कि ऑप्शन में इन दोनों के बीच कौन सी टर्म आएगी, 2/7 एंड 3/7 के बीच तो कोई ऐसी टर्म नहीं आ रही ऑप्शन में जो है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप इसको किसी से बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपने दोनों को कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, इस तरफ भी और इस तरफ। अब देखो, अभी भी बेस इक्वल ही रहेंगे, 4/14। यहाँ भी बेस इक्वल रहे और आगे क्या हो गया, 6/14। तो ये भी बेस इक्वल है, बेस इक्वल रहने चाहिए। जो आप बिटवीन में निकालोगे कोई भी टर्म, उसके बेस इक्वल रहने चाहिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो 4/14 और 5/14 और 6/14। तो देखो 4/14 और फिर 6/14 के बीच कौन सी नंबर आ रहा है, 5/14। अब ऑप्शन देखिए 5/14 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन सी 5/14 आपका आंसर। देखिए दोस्तों, जो ये आपके मॉक टेस्ट होंगे इसमें क्या है, आपको थ्योरी के क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको उसका थ्योरी पोर्शन कराया जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका विच रैशनल नंबर लाई बिटवीन 5/8 एंड 3/4।
5/8 और 3/4 के बीच कौन सी परिमेय संख्या स्थित है? तो देखिए मैंने क्या बोला, इस तरह के क्वेश्चनों में आप क्या करेंगे, इसका बेस इक्वल करेंगे। 5/8 एंड 3/4 इसका बेस इक्वल करेंगे। तो आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसका बेस इक्वल इक्वल कर दे। देखिए यहाँ 5/8 है और 3/4 है। अगर आप दूसरी टर्म को, जो ये वाली टर्म है, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे इस तरीके से, और इसको किससे करेंगे, सिर्फ 1 से। तो ये क्या बन जाएगा, 5/8 और 6/8। परंतु यहाँ फिर से आपको कोई बीच का नंबर नहीं मिला। देखिए 5/8 के बाद 6/8 आता है, तो इसमें कोई बीच का टर्म नहीं मिला। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे कोई बड़ी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5/8 एंड 3/4। इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। देखिए मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से और नीचे वाले को कर दूंगा 4 से। अब देखिए 10/16 और ये क्या बन जाएगा, 12/16। और 10/16 के बाद क्या आएगा, 11/16 और उसके बाद 12/16। तो 10/16 और 12/16 के बीच क्या आ रहा है, 11/16। हम अपने ऑप्शन में चलते हैं, तो ऑप्शन देखिए ए ही इसका आंसर आ गया। ऑप्शन ए ही इसका आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? अब आप बताइए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। देखिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर आपके क्या 1 से शुरू होते हैं। किससे, 1 से। अब मैं अगर आपको काउंटिंग के लिए कहूंगा, अगर मैं आपको काउंटिंग सुनाने के लिए कहूंगा, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे। मैं बोलूंगा आपको काउंटिंग सुनाई, तो आप कहाँ से मुझे काउंटिंग सुनाना शुरू करेंगे, 1 से। 1 2 3 4 5, कभी भी 0 से नहीं करेंगे। तो जो नेचुरली आपके मुंह में आए वो होते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हुआ, देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 1 आता है। यही स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होते हैं। और ये नेचुरल नंबर कहाँ तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं। कहाँ तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हो गया, 1। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीरो इज ट्रू? आपको दिखा बताना है कि कौन सी जो जीरो के बारे में स्टेटमेंट ट्रू है। शून्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको ये बताना है। तो एक मिनट दोस्तों, हाँ। तो जीरो इज एन इंटीजर, आपको क्या बताना है कि जीरो एक इंटीजर है। जीरो इज ए नेचुरल नंबर, जीरो इज अ पॉजिटिव नंबर, जीरो इज नेगेटिव। तो शून्य एक पूर्णांक है, शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, शून्य एक धनात्मक संख्या है, शून्य एक ऋणात्मक संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीरो इज ट्रू। तो कौन सी ट्रू है, जीरो क्या है, एक इंटीजर है। देखिए जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये गलत है। क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि 1 2 3, और ये कहाँ तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक। अब बोल रहे हैं जीरो इज पॉजिटिव। जीरो देखिए पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो क्या है, जीरो क्या है, जीरो क्या है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। जीरो क्या है, पॉजिटिव से पहले आता है। जीरो इज नेगेटिव, जीरो देखिए नेगेटिव भी नहीं है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, जीरो जीरो है। तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। तो जीरो क्या है, एक इंटीजर है। और इंटीजर मैंने आपको बताया इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर आपके माइनस इन्फिनिटी से और आपके इस तरीके से -3 -2 -1, जीरो भी इंटीजर के अंदर आता है। और 1 2 और इसी तरीके से इन्फिनिटी तक, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो जीरो क्या है, जीरो एक इंटीजर है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, जीरो एक पूर्णांक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -1 एंड -4? -4 एंड -1 के बीच के इंटीजर का सम बताइए। तो देखिए इनके बीच कौन कौन से आते हैं, -4 -3 -2, ये आते हैं। अब देखिए आप -4 का सम करेंगे इस तरीके से, -3 और -2, इस तरीके से आप सम करेंगे तो क्या आएगा, -4 जमा माइनस माइनस हो जाएगा, 3 जमा माइनस माइनस फिर से हो जाएगा -2। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा माइनस का 7 और -2 इस तरीके से इसके साथ। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस फिर से, और ये जाएगा -9। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ द इंटीजर? देखिए सक्सेसर क्या होगा इंटीजर 1 का। देखिए सक्सेसर होता है अगला टर्म, जो इसके आगे आने वाला टर्म है, जो इसका उत्तराधिकारी है। और इसका जो पिछला टर्म होता है, जैसे कि 1 का पिछला टर्म होगा 0, और सक्सेसर होगा इसका अगला टर्म, जो होगा इसका
2, तो 1 का सक्सेसर क्या होगा 2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ एनी टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज। देखिए सम करोगे आप किसी भी टू नेगेटिव इंटीजर का, वो क्या होगा। देखिए जब सम करेंगे आप टू, मान लीजिए, और मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा, एग्जांपल है -2 और +-3, आपने दो नेगेटिव नंबर्स का सम किया तो हमेशा क्या होगा ये नंबर। देखिए ये होगा -2 जमा माइनस माइनस, ये आ गया -3 का प्लस का, फिर से करोगे माइनस माइनस प्लस, निशान किसका रहता है बड़े अंक का, तो ये आ जाएगा -5, तो ये आ गया -5। तो सम होगा एनी टू नेगेटिव इंटीजर का, वो क्या होगा, ग्रेटर देन बोथ इंटीजर, स्मॉलर देन बोथ इंटीजर, इक्वल टू 0, पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव तो कभी नहीं होगा, पॉजिटिव तो कभी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो पॉजिटिव तो कभी नहीं होगा। इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 क्या है, नहीं होगा। स्मॉलर देन बोथ इंटीजर, स्मॉलर देन द बोथ इंटीजर या ग्रेटर देन द बोथ इंटीजर, तो देखिए ग्रेटर तो नहीं होगा, क्या होगा, स्मॉलर देन बोथ इंटीजर, ऑप्शन बी। क्यों, अब देखिए -2 है, -3 है, और हमारे पास इसका आंसर क्या है, इनको प्लस करके -5। आपको पता है कि नंबर लाइन में जो -2 है वो -3 है, वो क्या होगा, -5 से बड़े होंगे। हमें पता है कि जो नेगेटिव वाले अंक होते हैं उनमें, नेगेटिव वाले जो अंक होते हैं उनमें जो जितना छोटा अंक होता है उसे हम उतना बड़ा मानते हैं। चलते हैं और आगे देखते हैं। इसका आंसर होगा स्मॉलर देन बोथ इंटीजर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट होल नंबर एंड इंटीजर। तो बताइए कि कौन सा ट्रू है होल नंबर एंड इंटीजर के बारे में। ऑल होल नंबर, कौन सा कथन संपूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में सही है। ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ऑल इंटीजर आर होल नंबर, नो होल नंबर इज इंटीजर, होल नंबर एंड इंटीजर आर सेम। तो देखिए दोस्तों, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ऑप्शन ए ही आपका सही होगा, ऑप्शन बी गलत हो। क्यों, क्योंकि ऑल इंटीजर आर होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, मैंने पहले बताया था कि जो नेगेटिव इंटीजर, जो आपके माइनस इन्फिनिटी से -1, 0, 1, 2 और इन्फिनिटी तक, ये क्या होते हैं, आपके इंटीजर होते हैं। और जो होल नंबर क्या होते हैं, इन्हीं में जो 0 से अगले वाला पार्ट होता है, ये वाला जो ग्रुप होता है, इसे बोलते हैं होल नंबर, इसे बोलते हैं होल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारे के सारे होल नंबर है, ऑल होल नंबर क्या होंगे, आपके इंटीजर होंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन सी भी गलत होगा और ऑप्शन डी भी गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 7 से बड़ा है, सॉरी 3 से बड़ा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 5 ग्रेटर देन 3, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, मैंने आपको एक बात बोली थी। देखिए बड़ा कैसे मैंने डिफाइन किया, देखिए ये जो निशान है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, जैसे ये इस तरफ को मुंह खुला है, तो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये निशान ये शो करता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस देखिए 5 की तरफ यहाँ पे मुंह खुला है, तो 5 क्या है इसमें, बड़ा है। में ये निशान ये बोलना चाह रहा है। तो इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि 5 जो है 3 से बड़ा है। अब हमें नीचे देखना है, जो नीचे कंडीशन दी है, इसमें भी हमें बताना है कि कौन-सी टर्म किससे बड़ी है। तो देखो एक दिया है -5, जो -5 है, और इन्होंने -3 की तरफ क्या है, मुँह बड़ा किया हुआ है। मतलब बड़ा का निशान -3 की तरफ लगाया हुआ है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो -3 है वो -5 से बड़ा है। दूसरे में कहा है कि -5 क्या है, 3 से बड़ा है। तीसरे में कहा है -3 और -5 इक्वल है और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको पता है कि -3 और -5 कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये तो गलत हो गया। -5 कभी 3 से बड़ा नहीं हो सकता, -5 कभी 3 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, तो ये भी गलत है। अगला क्या है, पहला ऑप्शन -5 क्या है, छोटा है -3 से। देखिए मुँह किसकी तरफ खुला है, -3 की तरफ खुला है, तो मतलब -3 क्या बोल रहा है कि -3 बड़ा है -5 से, तो इसकी कंडीशन सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग 0। देखो 0 से रिलेटेड कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। देखो 0 इज द लेस एवरी पॉजिटिव, हाँ तो 0 हर पॉजिटिव नंबर से क्या होता है, छोटा होता है, ये बात सही है। 0 इज ग्रेटर देन एवरी पॉजिटिव एवरी नेगेटिव इंटीजर। देखिए 0 हमेशा हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, ये भी सही है। 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ये बात भी सही है कि 0 ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, ये भी बात सही है। ऑल ऑफ द अबव, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, ये वाला इसका
आंसर होगा। तीनों स्टेटमेंट जो ऊपर दी गई है वो तीनों ही सही है। अगला देखते हैं, किसी किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा? किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा? देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या होगा? तो आपने एक इंटीजर 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, इनको सम कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों। स्मॉलर देन बोथ नंबर, ग्रेटर देन बोथ नंबर, इक्वल टू वन ऑफ द नंबर, 0। दोनों संख्याओं से छोटा, दोनों संख्याओं से बड़ा, संख्याओं में से एक के बराबर या शून्य। आपको दिख रहा है कि 2 और 3 को प्लस किया तो ये 5 आ रहा है, तो 2 से भी बड़ा है 5 और 3 से भी बड़ा है, तो इसका आंसर होगा ग्रेटर देन बोथ नंबर। जो आपका जिससे जो आपने सम किया तीन नंबरों का उनसे बड़ा हमेशा ये रहे। तो ऑप्शन बी। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है 2। देखिए 2 का रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। तो अगर आपको रेसिप्रोकल निकालना है 2 का, तो आप क्या कर देंगे इसका रेसिप्रोकल 1/2। -1 का क्या कर देंगे 1 -1/1। बी का 1 का क्या कर देंगे 1/1। और 0 का क्या आ जाएगा, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो द रैशनल नंबर डज़ नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल, क्योंकि जब आप इसका रेसिप्रोकल करने की कोशिश करेंगे तो 1/0 रहेगा, जो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। रैशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। देखते हैं ऑप्शन वाइज। अब केवल 1, देखिए 1 का जो रेसिप्रोकल कर लेंगे आप तो 1/1 बनेगा, जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। 1/1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 के ही बराबर होता है। अब आ गया 2, 2 का रेसिप्रोकल करेंगे आप तो 1/2 आएगा, और -2 का क्या आएगा ये आ जाएगा 1/-2। तो ये तो एक 2 के बराबर नहीं हुआ और -2 के बराबर नहीं हुआ। अब 1 और -1 का देखिए, 1 का करेंगे तो 1/1 आएगा, और -1 का करेंगे तो देखिए 1 का किया तो 1/1 आया, जो कि 1 के ही बराबर है, और -1 का किया क्या जाएगा 1/-1, जो कि आपका -1 के ही बराबर है। तो जो 1 और -1 है इनका रेसिप्रोकल इनके ही बराबर होता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। जो ऐसा रैशनल नंबर बताइए दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, जो अपने नेगेटिव के बराबर होगा। ठीक है, तो 0 देखिए, जो देखिए 1 है, जो 1 का नेगेटिव होगा -1, -1 का जो नेगेटिव होगा, ये -1 का आप नेगेटिव कर दीजिए फिर से, ये 1 के बराबर हो जाएगा। 0 का नेगेटिव क्या होगा, 0 ही रहेगा। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। अगर आप 0 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, और 2 का नेगेटिव हो जाएगा -2। तो इसका आंसर होगा रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो होगा ऑप्शन सी। क्योंकि जो 0, अगर आप 0 को किसी नेगेटिव साइन के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आपको आंसर में देगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, ट्रू या फॉल्स में बताना है आपको। ट्रू है कि ये फॉल्स है। तो सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होगा, रैशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो सम ऑफ टू नंबर क्या होगा, हमेशा रैशनल होगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। कैसे, अब मान लीजिए रैशनल नंबर जैसे 2 है, रैशनल नंबर 3 है, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है 5 भी एक रैशनल नंबर है। अब 1/2 को प्लस करोगे आप 3/2 से, तो देखिए क्या आएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 प्लस 4 आ जाएगा, 4/2। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो सम ऑफ टू रैशनल नंबर हमेशा क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। आपको बताना है कि दो रैशनल नंबर को, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर वो रैशनल ही रहेगी। ट्रू है कि सही है, गलत है या सही है। तो इसका भी आंसर होगा ए, ऑप्शन ए ट्रू। क्योंकि जब देखिए आपने 2 को इंटू किया 3 से, तो आपके पास आ गया 6, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब आपने 1/2 को मल्टीप्लाई किया 3/2 से, तो ये भी क्या आ गया 3/4। ये भी एक रैशनल नंबर है। तो कभी भी आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा रैशनल ही नंबर रहेगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। देखिए सम रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का हमेशा क्या रहेगा, रैशनल रहेगा, इरेशनल रहेगा, नेचुरल रहेगा, होल रहेगा। तो हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अब इरेशनल क्यों रहेगा? देखिए, जब भी आप 2 एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को करोगे, तो वो क्या देगा हमें? इरेशनल ही देगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर? अच्छा जी, प्राइम नंबर पे पहुँच गए। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर होते हैं। तो जो 2 फैक्टर जो 2 है जैसे आपका, ये आपका प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 फैक्टर है। एक तो 2 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो ये आपको देगा 2, और जब आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको देगा 1। तो ये पूरे तरीके से इसे डिवाइड करता है, कोई पॉइंट्स में नहीं आता कुछ नहीं। तो ये क्या है? एक आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है, ठीक है जी। अब दिक्कत इसमें क्या है कि अगर ये प्राइम नंबर है तो मुझे बताइए कि 1 क्या है? 1 क्या है? 1 क्या है आपका? तो 1 दोस्तों ना तो आपका प्राइम नंबर है, ना तो कंपोज़िट नंबर। 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है, ना तो कंपोज़िट नंबर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बन सकता है। 1 ना तो प्राइम है, ना तो कंपोज़िट है। अब कंपोज़िट नंबर क्या होते हैं? कंपोज़िट नंबर क्या होते हैं? कंपोज़िट नंबर क्या होते हैं? कंपोज़िट नंबर क्या होते हैं दोस्तों? कंपोज़िट नंबर होते हैं जिसके मोर दैन 2 फैक्टर होते हैं। मोर दैन 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर होते हैं, वो होता है कंपोज़िट नंबर। कंपोज़िट नंबर। जैसे कि आपका क्या हो गया? 4 हो गया। 4 के क्या-क्या फैक्टर है? एक तो 1 1 है, एक आपका 2 है और एक आपका 4 है। ये आपके कंपोज़िट नंबर हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि 1 से 100 के बीच 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 100 के बीच होते हैं 25 प्राइम। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। 1 से 10 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 10 के बीच होते हैं 4 प्राइम नंबर। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस तरीके से आपको प्राइम नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर? देखिए ओनली इवन प्राइम नंबर, तो जो आपका 2 है, वो सिर्फ़ ओनली इवन प्राइम नंबर है। उसके अलावा आपका कोई भी इवन प्राइम नंबर एक्ज़िस्ट नहीं करता। 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। आपको बात समझ आ गई होगी, तो 2 इसका आंसर होगा। अब देखिए 4 है, ये क्या है? कंपोज़िट नंबर है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं। 6 क्या है? कंपोज़िट नंबर है। इसके क्या-क्या फैक्टर होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 खुद होगा। 6 के तो 4 फैक्टर हो गए। अब 8 है, तो 8 का फैक्टर 1 होगा, 8 का फैक्टर 2 होगा, 8 का फैक्टर 4 होगा, 8 का फैक्टर 8 खुद होगा। तो इसके भी 4 फैक्टर हो गए। तो आपका सिर्फ़ 2 ही ऐसा नंबर है, जिसके क्या है 2 फैक्टर, और ये एक प्राइम नंबर। और कैसा प्राइम नंबर है? इवन प्राइम नंबर, और इकलौता इवन प्राइम नंबर। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर? सम क्या होगा फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का? तो देखिए, पहले आपको बताइए कि कौन से प्राइम नंबर आपके हैं फर्स्ट। देखिए, सबसे पहला प्राइम नंबर होता है आपका 2। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1 क्या है? ना तो प्राइम है, ना तो कंपोज़िट है। और उसका अगला प्राइम नंबर होगा 3। अब जो 4 है, वो क्या है? आपका कंपोज़िट नंबर। 4 क्या है? कंपोज़िट नंबर है। 5 आपका क्या है? फिर से प्राइम नंबर है। 5 क्या है आपका? प्राइम नंबर है। अब 6 क्या आपका? कंपोज़िट नंबर है। 7 आपके पास फिर से प्राइम नंबर है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। अब आपके पास क्या बचा है? सम पूछा है इनका। ये प्लस कर दीजिए। 2 एंड 3 हो गया 5, 5 एंड 5 हो गया 10, 10 और 7 हो गया 17। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 17। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का जो सम होता है वो होता है 17। तो दोस्तों अगला देखते हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों आपके ये 20 क्वेश्चन थे। आपको 20-20 क्वेश्चंस की और सीरीज़ भी आएगी रैशनल नंबर के ऊपर। आप उन्हें देखिएगा ज़रूर और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।